अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेक्चर नंबर 32 और लेक्चर नंबर 33 के। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम MGT 510 की गेस्ट पेपर की एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें अभी तक हमने 31 लेक्चर जो हैं वो कवर कर लिए हैं और इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 32 और लेक्चर नंबर 33 कवर कर रहे हैं। ये जो MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से उठा के आपके लिए बना दिए गए हैं, बल्कि एक्सपर्ट टीचर्स ने जो कि इस फील्ड के अंदर या इन सब्जेक्ट के अंदर मैनेजमेंट के अंदर स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं, उन्होंने इन कोर्सेज़ को, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस उन्होंने ये गेस्ट पेपर्स जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज बनाए हैं। अगर लेक्चर नंबर 32 है तो उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे MCQs बने हैं, और उन्हीं लेक्चर को देखते हुए उससे जो है वो 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो ईजिली आपका जो पेपर है वो कवर हो जाएगा, या लेक्चर नंबर 32 से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियोस आए वो आपको मिलती रहें। अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई इम्प्रूवमेंट है, या आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दिया करें। अगर कोई आपकी तनकीद आप करना चाहते हैं तो भी ज़रूर किया करें कमेंट सेक्शन में। अगर आप कमेंट कर देंगे तो यूट्यूब को ये वीडियो एंगेजिंग लगेंगी और यूट्यूब मज़ीद स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर करेगा अपनी शेयर फीड के अंदर। तो आइए हम अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 32 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं और 5 मार्क्स के आते हैं। तो 3 मार्क्स के भी कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए हैं और 5 मार्क्स के भी कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हैं। और जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि ये वीडियो या पेपर आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, जो कि आपको हेल्प कर सकता है अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बिग क्यू एंड स्मॉल क्यू लीडरशिप फॉर quality according to Dr. Juran, and how does quality assurance play a role in both big Q and small Q approaches? आपने डिफरेंस बताना है बिग क्यू और स्मॉल क्यू में लीडरशिप अप्रोच के अंदर डॉक्टर जुरान के मुताबिक, और आपने ये भी बताना है कि क्वालिटी एश्योरेंस किस तरीके से एक वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है बिग क्यू एंड स्मॉल क्यू अप्रोचेस को। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लीडरशिप इन टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन। आपने लीडरशिप के सिग्निफिकेंस बताने हैं टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। वाई इज लीडरशिप कंसिडर अ क्रूशल फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ क्वालिटी सिस्टम। लीडरशिप जो है वो एक क्रूशल फैक्टर क्यों समझी जाती है क्वालिटी सिस्टम की कामयाबी में, और आपने एग्जाम्पल प्रोवाइड करनी है अपनी जो आप एक्सप्लेनेशन देंगे उसकी सपोर्ट में आपने एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद है डिफाइन द पर्सपेक्टिव ऑन लीडरशिप एम्फेसाइजिंग वेरियस बिहेवियर एसोसिएट विद इफेक्टिव लीडरशिप। आपने जो है मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव बताने हैं लीडरशिप के, और आपने अपने आंसर को एम्फेसाइज करना है कि कौन से बिहेवियर होते हैं जो कि इफेक्टिव लीडरशिप के अंदर होते हैं। हाउ डू बिहेवियर कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन, और आपने ये भी बताना है कि ये बिहेवियर किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर। Explore the role of senior leader according to the Malcolm Beldridge National Quality Award criteria. How do senior leaders set direction, create a customer focus, ensure the creation of strategies for achieving excellence? आपने रोल बताना है सीनियर लीडर्स का मेलकम ब्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड क्राइटेरिया के मुताबिक, और आपने ये भी बताना है कि सीनियर लीडर किस तरीके से डायरेक्शन सेट करते हैं कस्टमर फोकस के लिए, और इस बात को इंश्योर करते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो स्ट्रेटजीज उन्होंने बनाई हैं, वो एक्सीलेंस अचीव करें। व्हाट आर द इम्पेरेटिव फॉर मैनेजर्स एस्पायरिंग ऑफ क्वालिटी लीडरशिप। वो कौन से इम्पेरेटिव्स होते हैं मैनेजर के अंदर जो कि एस्पायर करते हैं एज अ क्वालिटी लीडर। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ विजन, लिविंग द वैल्यूज एंड लीडिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ओरिएंटेड लीडरशिप। आपने ये भी बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है एक विजन की, वैल्यूज की और लीडिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की क्वालिटी ओरिएंटेड लीडर के अंदर। Elaborate on the concept of establishing a vision for quality leadership. Discuss the characteristic of a quality vision and the role of manager in instilling the vision throughout the organization. आपने जो है कॉन्सेप्ट बताना है एस्टेब्लिशिंग के विजन किस तरीके से स्टेबल किया जाता है एक क्वालिटी लीडरशिप की जानिब से, और आपने खसूसियात बतानी है एक क्वालिटी विजन की, और आपने रोल बताना है मैनेजर का कि वो उस विजन को किस तरीके से एप्लीकेबल करता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज लिविंग द वैल्यूज क्रूशियल फॉर क्वालिटी लीडर्स। यानी ये वैल्यूज जो हैं उनको अपनाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी लीडर के लिए। आपने एग्जांपल्स प्रोवाइड करनी है कि किस तरीके से मैनेजर जो है सिंबलाइज करते हैं अपने आप को एक लीडर बनाते हैं और अपनी कमिटमेंट दिखाते हैं क्वालिटी ओरिएंटेड वैल्यूज में एक कंक्रीट वे की तरह।
डिस्कस द रूल ऑफ क्वालिटी ओरिएंटेड लीडर्स इन लीडिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एफर्ट्स। आपने ये बताना है कि क्वालिटी ओरिएंटेड लीडर्स जो हैं उनके कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इफेक्ट कौन से होते हैं। हाउ कैन लीडर इंस्पायर एंड मोटिवेट द वर्कफोर्स टू कंट्रीब्यूट कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट के लीडर जो है किस तरीके से इंस्पायर कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं वर्कफोर्स को कि वो कंट्रीब्यूट करें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जाने। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू जॉन कॉटलर। आपने ये बताना है कॉन्सेप्ट जो लीडरशिप का मैनेजमेंट का जॉन कॉटलर के मुताबिक क्या है। हाउ डू लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। किस तरीके से लीडरशिप जो है मैनेजमेंट की वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी में चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए। इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ अलाइनिंग पीपल इन क्वालिटी लीडरशिप। आपने इंपॉर्टेंस बतानी है किस तरीके से लोगों को अलाइन किया जा सकता है क्वालिटी लीडरशिप के अंदर। हाउ डज अलाइनिंग पीपल कंट्रीब्यूट टू एम्पावरमेंट एंड गोल अचीवमेंट इन अ टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से जो है लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं एम्पावरमेंट के अंदर, गोल अचीवमेंट के अंदर, एक टोटल क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है उसके अंदर। एमसीक्यूज मैं आपके लिए एमसीक्यूज रीड कर लूंगा, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आंसर खुद देखते जाइएगा। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन बिग क्यू एंड स्मॉल क्यू लीडरशिप फॉर क्वालिटी। बिग क्यू एंड स्मॉल क्यू लीडरशिप के अंदर प्राइमरी डिफरेंस कौन सा होता है। वाई इज लीडरशिप कंसिडर फंडामेंटल टू द टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप को किस तरीके से फंडामेंटल कंसिडर किया जाता है टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू मेलकम बेलरिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड क्राइटेरिया व्हाट शुड सीनियर लीडर इंश्योर इन ऑर्गेनाइजेशन। सीनियर लीडर क्या चीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेलकम बेलरिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड के क्राइटेरिया के मुताबिक। उसके बाद है व्हाट इज एन इम्पेरेटिव फॉर मैनेजर एस्पायरिंग क्वालिटी लीडरशिप। एक मैनेजर का क्या इम्पेरेटिव होता है कि वो एस्पायर कर सके क्वालिटी लीडरशिप। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ विजन इन क्वालिटी लीडरशिप इन्वॉल्व। वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है जो कि एक विजन स्टेब्लिश करने में हेल्प कर रहा होता है क्वालिटी लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट से। वाई इज अ क्वालिटी क्रूशल इन द करंट कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। इसका आंसर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाउ कैन मैनेजर सिम्बलाइज देयर कमिटमेंट टू क्वालिटी ओरिएंटेड वैल्यूज। मैनेजर जो है वो अपने आप को कैसे एक आइडियल सिंबल के तौर पर पेश करता है अपनी कमिटमेंट से क्वालिटी ओरिएंटेड वैल्यूज के अंदर। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ क्वालिटी ओरिएंटेड लीडर्स इन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एफर्ट। आपने बताना है कि प्राइमरी फोकस क्या होता है क्वालिटी इन ओरिएंटेड लीडर्स का कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एफर्ट के अंदर। हाउ डज जॉन कॉटर डिफरेंशिएट लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। जॉन कॉटर ने किस तरीके से लीडरशिप को मैनेजमेंट से डिफरेंट किया है, तो इसका आंसर यहाँ पर है लीडरशिप बिगिन विद सेटिंग अ डायरेक्शन। व्हाई इज अलाइनिंग पीपल इंपॉर्टेंट इन क्वालिटी लीडरशिप। क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों को अलाइन किया जाए क्वालिटी लीडरशिप के अकॉर्डिंग। इट एम्पावर्स इम्प्लाइज। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था कि हाउ कैन मैनेजर सिम्बलाइज देयर कमिटमेंट टू क्वालिटी ओरिएंटेड वैल्यूज। अब हमारे पास एक वो भी आया था सवाल सब्जेक्टिव कि आपने बताना है कि मैनेजर्स किस तरीके से अपने आप को सिम्बलाइज करके पेश करते हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो इस एमसीक्यू से उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एमसीक्यूज को वो थोड़ा सा पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी एमसीक्यूज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी अप्रोच ये होती है कि एमसीक्यूज हम जल्दी से कर लें, सब्जेक्टिव के लिए हमारे पास टाइम बच जाए, उसमें जाके हम टाइम यूटिलाइज कर लें। तो मेरा मशवरा आपको यह है कि आप जो है एमसीक्यूज को अच्छे से रीड करें। एक एमसीक्यूज को आप 1 मिनट दें, देखें जो एमसीक्यूज आपको आता होगा उसको आप जैसे ही पढ़ेंगे आप आंसर कर देंगे, उसमें आपको 10 से 20 सेकंड लगेंगे। तो आपने 1 मिनट एक एमसीक्यूज को लाजमी देना है। अगर आप मिड टर्म कर रहे हैं तो बस 15 20 25 एमसीक्यूज होते हैं। अगर आप 25 मिनट दे भी देंगे तो आप उसके बाद आपके पास 35 मिनट होते हैं, जो कि 5-6 क्वेश्चन करने के लिए इनफ है आपके लिए। तो आपने क्या करना है, आपने अपने एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद जाके आपने सब्जेक्टिव अटैम्प्ट करना है। जब आप सब्जेक्टिव जाएंगे और आपके जहन में होगा, अगर आपने अच्छे से एमसीक्यूज पढ़े होंगे, तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलते जुलते एमसीक्यूज पीछे नजर आएंगे, आपको उस टाइम याद होंगे। तो आपने क्या करना है, अगर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आपने बैक पे आना है और उसमें ये जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है इस एमसीक्यूज के केस में तो एक है, लेकिन आप अपनी वर्डिंग के अंदर इनकरेज नैरो कॉन्सेप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी यूज कर सकते हैं। अवॉइड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एफर्ट को आप यूज कर सकते हैं। अवॉइड तो जाहिर सी बात है, सिंपल कॉमन सेंस है कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंसर नहीं हो सकता, लेकिन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एफर्ट आंसर हो सकता है। प्रोवाइड फंडिंग फॉर क्वालिटी एफर्ट हो सकता है, इनडेडिकेट हटा दें। तो ये 4 ऑप्शंस को लेके अगर आप वो मैनेजर का जो सवाल आया था कि वो किस तरीके से अपने आप को सिंबलाइज करते हैं क्वालिटी ओरिएंटेड लीडरशिप को लिए अपने आप को दिखाने के लिए, तो इन 4 ऑप्शन को लेते हुए अगर ये 3 नंबर का सवाल है तो 3-4 लाइनें आप लिख सकते हैं, आपको ईजिली नंबर मिल जाएंगे। तो आप एमसीक्यूज की बेस्ट तैयारी किया करें और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 90% ऐसा चांस होता है कि वो एमसीक्यूज से ही कवर हो जाए। तो ये एक ट्रिक थी जो कि आपको हेल्प कर सकती है आपके एग्जाम्स के अंदर, और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एट दी एंड आपकी सीजीपी अच्छी हो सकती है। लेक्चर नंबर 33 के हम क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं।
एक्सप्लेन द रोल ऑफ टोटल क्वालिटी इन अचीविंग अ सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। आपने एक टोटल क्वालिटी का रोल बताना है कि टोटल क्वालिटी क्या रोल प्ले करती है एक सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है कि जैसे आप ले लें, एक कार्स बनाने वाली कंपनी है और दो कार बनाने वाली कंपनियां हैं, उन दोनों के दरमियान कंपटीशन आ जाएगा ना। अगर एक कंपनी की क्वालिटी अच्छी है, उसके जो प्रोडक्ट हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं, उनमें डिफेक्ट कस्टमर कंप्लेंट्स बहुत कम आती हैं, उसको एक कंपिटेटिव एडवांटेज हो जाएगा दूसरी कंपनी के ऊपर। हाउ डज टोटल क्वालिटी कंट्रीब्यूट टू बोथ कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजीज। टोटल क्वालिटी किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही होती है कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजीज के ऊपर। डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आपने जो है कंपोनेंट को बताना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। हाउ डू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। किस तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन कंट्रीब्यूट कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में। आपने एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करनी है अपनी एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करने के लिए। डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ द रोल ऑफ क्वालिटी इन बिजनेस स्ट्रेटेजीज इन 1980। आपने जो है एवोल्यूशन बताना है क्वालिटी का और बिजनेस स्ट्रेटेजी का 1980 से लेके अब तक। अगर आपका 2024 में पेपर हो रहा है तो अभी तक आपने बताना है। हाउ एज द इंटीग्रेशन ऑफ टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल इनटू बिजनेस प्लानिंग बिकम अ फंडामेंटल एस्पेक्ट फॉर कंपनी। इनके टोटल क्वालिटी को एडॉप्ट करना, उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, उसको फॉलो करना किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो गया है, फंडामेंटल एस्पेक्ट हो गया है कंपनी के लिए, ये आपने बताना है। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ कंडक्ट अ स्वॉट एनालिसिस बिफोर डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक प्लान। आपने जो है इंपॉर्टेंस बतानी है कि स्वॉट एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है इससे पहले कि आप स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएं। हाउ डज द स्वॉट एनालिसिस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अलाइन देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिचुएशन फॉर स्ट्रेटेजिक सक्सेस। किस तरीके से स्वॉट एनालिसिस जो है आपकी हेल्प कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन की अलाइन करने में इंटरनल एक्सटर्नल सिचुएशन को, कि आप सक्सेस हासिल कर सकें। एलिबरेट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ विजन स्टेटमेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। विजन स्टेटमेंट किस तरीके से हेल्प कर रहा होता है आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। वाई इज अ क्लियर विजन इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एक क्लियर विजन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। एंड हाउ डज इट गाइड डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। और किस तरीके से ये गाइड कर रहा होता है डिसीजन मेकिंग को, रिसोर्स एलोकेशन को। आपने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन बिग क्यू एंड स्मॉल क्यू लीडरशिप और टोटल क्वालिटी दौरान चुरान। हाउ डज क्वालिटी एश्योरेंस प्ले। ये वही पिछले लेक्चर में जो सवाल था वो इस लेक्चर में भी टॉपिक है, तो इसलिए यहाँ पे बनाया गया है। Examine the crucial role of leadership in total quality organization. How do leaders influence organization cultural goals and allocation of resources in the context of quality? आपने ये बताना है कि लीडरशिप का रोल क्यों क्रूशल होता है टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने के अंदर। किस तरीके से लीडर जो है इन्फ्लुएंस कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, गोल्स को, और वो किस तरीके से रिसोर्स एलोकेट कर रहा होता है क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। Discuss the philosophy of leadership outlined in Malcolm Bridge National Quality Award criteria. How does emphasize the responsibility of senior leader in guiding organization toward excellence. ये भी पिछले लेक्चर से कंटिन्यू है इस लेक्चर के अंदर। अंडरलाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी लीडरशिप आर क्लियर इम्पेरेटिव। आपने जो है कॉन्सेप्ट बताना है क्वालिटी लीडरशिप का क्लियर इम्पेरेटिव्स के साथ। एक्सप्लेन द रोल द क्वालिटी लीडर मस्ट प्ले फोकसिंग ऑन एस्टेब्लिशिंग अ विजन, लिविंग द वैल्यूज एंड लीड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एफर्ट। आपने ये भी बताना है कि क्वालिटी लीडर का कौन सा रोल होता है जो कि वो मस्ट प्ले करे, एस्टेब्लिशिंग अ विजन, लिविंग द वैल्यूज, लीडिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे होंगे जो पिछले लेक्चर में भी हैं और यहाँ पे भी आ गए। इन दो लेक्चर्स के अंदर बात तकरीबन सेम हो रही है। MGT 510 के कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जो कि आपको सेम ही लगेंगे, तो उससे जो मिलते जुलते क्वेश्चन हमने ऐसे बनाए हैं कि उन क्वेश्चंस को अगर आप याद कर लें तो आपके 3-4 लेक्चर्स जो हैं उन क्वेश्चंस के अंदर कवर हो जाएं। और ये वो क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस है कि एग्जामिनर इसको जरूर पिक करेगा। इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर क्वालिटी वाई इट इज एसेंशियल फॉर मैनेजर टू एस्टेब्लिश विजन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो कर रहे होते हैं उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि मैनेजर जो है एक विजन स्टेबल करें। हाउ कैन मैनेजर इन्वॉल्व द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग एंड एम्ब्रेसिंग द विजन। और मैनेजर जो है किस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे होते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपिंग एंड एम्ब्रेसिंग इस विजन, तो उस विजन के अकॉर्डिंग तमाम लोग जो है वो काम करें। उसके बाद हम एमसीक्यूज देख लेते हैं लेक्चर नंबर 23 के 33 के सॉरी। तो मैं यहाँ पे एमसीक्यूज पढ़ूंगा तो उसके आंसर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देखते जाइएगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का प्राइमरी मकसद क्या होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन का क्या प्रोसेस होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या रोल होता है, क्या प्रोसेस होता है। विच कैटेगरी ऑफ द बैलेज अवार्ड एम्फसाइजिंग द इंटीग्रेशन ऑफ टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल विद ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। कौन सा क्राइटेरिया है या कौन सी कैटेगरी है बेलग्रिक अवार्ड की जो कि एम्फोसाइज कर रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले कर रही होती है क्वालिटी प्रिंसिपल को ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग के अंदर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्वॉट एनालिसिस करने का क्या मकसद होता है यहाँ पर, तो ये होता है एनालाइज इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर। उसके बाद है व्हाट डू एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज रिप्रेजेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज जो हैं, एक्सटर्नल जो हैं वो जो हमारे लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
या हम एक नया बिजनेस हासिल कर सकते हैं, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ आता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जुरान, व्हाट आर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्टिविटीज कंसिडर्ड। डॉक्टर जुरान के मुताबिक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्टिविटीज किसको कंसिडर किया जाता है। वाई इज लीडरशिप कंसिडर क्रूशल फॉर क्वालिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप को क्यों क्रूशल कंसिडर किया जाता है क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पे आंसर है डी, टू स्टैब्लिश प्लान एंड गोल फॉर क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप व्हेन डिस्कसिंग क्वालिटी लीडरशिप। प्राइमरी फोकस क्या होता है एग्जीक्यूटिव लीडरशिप का जब आप क्वालिटी लीडरशिप की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद है, व्हाट इज द फर्स्ट इंपेरेटिव फॉर मैनेजर एस्पायरिंग टू क्वालिटी लीडरशिप अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। क्या इंपेरेटिव जाता है फर्स्ट, क्या इंपेरेटिव आता है मैनेजर्स के लिए कि वो एस्पायरिंग क्वालिटी लीडरशिप होते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। तो यहाँ पे आंसर है कि एस्टेब्लिशिंग अ विजन, कि वो एक विजन एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। तो 10वां हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, हाउ डज क्वालिटी लीडरशिप कंट्रीब्यूट टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एफर्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिटी लीडरशिप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही होती है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एफर्ट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसका आंसर है सी, बाय लीडिंग बाय एग्जाम्पल एंड इंस्पायरिंग पीपल, के वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन के काम कर रहे होते हैं और लोगों को उनसे इंस्पायर हो रहे होते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। अगर ये पूरी फाइल आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। ईमेल आप डायरेक्टली कर सकते हैं, और अगर आप सूटेबल हैं, आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। एंड देन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मैसेज सेंड नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीज़न, आप एडमिन को जो है वो मैसेज सेंड कर दें डायरेक्टली कि आपको ये नोट्स चाहिए, फिर मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा इंशाल्लाह आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मिड टर्म, फाइनल टर्म के एमसीक्यूज, क्विज, असाइनमेंट्स और उसके अलावा इस तरीके के गेस्ट पेपर हम मजीद बनाते रहेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो देखकर एक अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।